यह कहानी एक ट्रू स्टोरी है जो अमेरिका में रहने वाले एक 16 साल के बच्चे के साथ घटी थी। इसके आगे की कहानी आप उस 16 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मैं तभी 16 साल का था जब मैं हाई स्कूल अटेंड करता था। एक पूरे दिन में 9 लेक्चर होते थे, जिसमें 5वें लेक्चर के बाद हमें एक लंच ब्रेक मिलती थी। ब्रेक के बाद का लेक्चर एक बेसमेंट में होता था। वैसे तो मेरा स्कूल बहुत बड़ा था, लेकिन इतने सारे बच्चे पढ़ने आते थे कि सबको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। इसलिए स्कूल वालों ने 2 क्लासेस बेसमेंट में बनाई। बेसमेंट दिखने में बहुत ही डरावना था, क्योंकि आजू बाजू कोई नहीं होता था। पूरा कॉरिडोर एकदम सुनसान रहता था। बेसमेंट में क्लासेस बनाने से पहले थोड़ा बहुत खर्चा जरूर किया था स्कूल वालों ने, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। वहाँ पर नीचे कोई टेलीफोन लाइन अवेलेबल नहीं थी और ना ही कोई इंटरकॉम अवेलेबल था। स्कूल के सभी बच्चों की बहुत इच्छा थी कि उनकी भी क्लासेस नीचे बेसमेंट में हो, क्योंकि आजू बाजू टीचर ज़्यादा होते नहीं थे। इसके लिए मस्ती करने का बहुत अच्छा चांस होता था। क्लास को नया नया बनाया था, एसी भी लगवाया था और अलग से एक नया टॉयलेट भी बनाया गया था। एक दिन जब कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे थे, तब मेरा पेपर सबसे पहले ख़त्म हो गया था। किसी बंदे का पेपर पहले तब ख़त्म होता है जब या तो उसको सब कुछ आता हो या तो कुछ नहीं आता हो। मुझे सब कुछ आता था, इसलिए पेपर ख़त्म करने के बाद मैं क्लास के बाहर गया, जहाँ पर मुझे मेरा एक बाजू का क्लास वाला दोस्त मिला, जिसे कुछ नहीं आता था, इसलिए वो भी जल्दी बाहर निकल आया था। फिर वहाँ से हम दोनों वॉशरूम चले गए। थोड़ी बातें करने के बाद थोड़ा टाइम पास किया और थोड़ी मस्ती भी की। उसके बाद मेरे दोस्त को एक मैसेज आया उसके मोबाइल पर कि हमारा स्कूल लॉकडाउन पर है। लॉकडाउन मतलब सारे दरवाजे, सारे एंट्री और एग्ज़िट सब कुछ बंद कर दिया जाता है। वो मैसेज पढ़ने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा कि हमारे टीचर्स को तो पता ही नहीं कि हम यहाँ पर हैं। हमने डिसाइड किया कि हम वॉशरूम के बाहर निकल कर थोड़ा आस-पास देखते हैं कि क्या चल रहा है। फिर हम वॉशरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ चढ़कर बेसमेंट के ऊपर वाले माले पर गए। ऊपर पहुँचते ही हम देखकर सरप्राइज हो गए कि सारी लाइटें बंद कर दी गई हैं। पूरा हॉलवे जैसे एकदम काला अंधेरा था। बस सिर्फ थोड़ी सी लाइट विंडो से आ रही थी। यूजुअली लॉकडाउन के टाइम लाइट्स चालू ही रखते हैं, बट पता नहीं इस बार उन्होंने लाइट्स क्यों बंद कर दी थी। मेरे दोस्त ने धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया और मैं उसके पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वो अचानक रुक गया और कहने लगा, वो कौन है? मैंने तुरंत उस दिशा में नजरें गड़ाई और देखा, काले अंधेरे में से एक आदमी झांक रहा था। पहले तो हमें लगा शायद कोई टीचर होगा, लेकिन जैसे ही वो अंधेरे में से बाहर निकलकर हमारे और करीब आने लगा, तब हमें डाउट हुआ कि ये कोई टीचर नहीं, कोई बाहर का बंदा है। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि पलट और चुपचाप नीचे बेसमेंट में फिर से चले चल। मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि उसने हमें देख लिया है, और मैं ये भी जानता था कि शायद वो हमारा पीछा कर सकता है। हम तुरंत नीचे बेसमेंट की तरफ गए और देखा कि दोनों क्लासरूम के दरवाजे बंद थे। इसलिए हमने सोचा कि हम वॉशरूम में ही छुपेंगे। वॉशरूम के अंदर घुसते ही हमने सारी लाइट्स बंद कर दी और एकदम लास्ट वाले स्टॉल में जाकर छुप गए। अभी बाथरूम में चारों बाजू एकदम अंधेरा और एकदम साइलेंस था। अभी अभी बाथरूम में चारों बाजू एकदम अंधेरा और एकदम साइलेंस था। वॉशरूम में ऐसी वेंटिलेटर कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे और मेरे दोस्त की सांसों की आवाज़ आ रही थी।
आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर ऐसे बैठे रहने के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा अचानक से खुला और बाहर की जो लाइट थी वो थोड़ी देर के लिए अंदर तक दिखाई देने लगी। वो दरवाज़ा फिर से बंद हुआ और वॉशरूम में फिर से अंधेरा हो गया। मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी सांसों की आवाज़ों को कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन रूम में इतना साइलेंस था कि हमारे करीब कोई आ रहा है उसके पैरों की आवाज़ें आ रही थी हमें। वो आदमी अचानक से रुक गया और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। ये सुनकर मेरे और मेरे दोस्त की तो सांसें अटक गई थी। लेकिन उसके बाद मेरे दोस्त ने एक बहुत सी स्टूपिड चीज़ की। उसने मेरे कान में विस्पर किया, चल यहाँ से निकलते हैं। वो वॉशरूम इतना साइलेंस था कि मेरे दोस्त का फुसफुसाना भी पूरे रूम में आराम से सुनाई देता। तभी जो जोर जोर से सांसें लेने की आवाज़ें आ रही थी वो रुक गई। हम वॉशरूम का जो कैबिन होता है वहाँ पर छुपे हुए थे, तो अचानक वो कैबिन के दरवाजे का हैंडल कोई ज़ोर ज़ोर से खींचने लगा। तभी मैंने मेरे दोस्त को बोला, चल भाग भाग यहाँ से। हम क्रॉल करके बाजू वाले केबिन में गए और वहाँ का दरवाज़ा खोल भाग निकले। वॉशरूम से बाहर निकलने के लिए जब हमने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो बाहर की थोड़ी सी लाइट वॉशरूम के अंदर गिरी और तभी हमने उस आदमी को देखा और उसने हमें। हम फटाफट बाहर निकलकर क्लासरूम की तरफ भागे और क्लासरूम का दरवाज़ा खटखटाया तो हमारे टीचर ने तुरंत अंदर ले लिया। अब तक जो कुछ भी हुआ मेरे दोस्त ने मेरे टीचर को सब कुछ बता दिया। उसने यह भी कहा कि उस आदमी के पॉकेट में एक गन बाहर निकली हुई थी। ये बात सुनकर मैं थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि मैंने तो कोई गन नहीं देखी थी, लेकिन मैं पहले से ही इतना डरा हुआ था कि कुछ सोचा भी नहीं जा रहा था। यूजली ऐसे दो लोग डरकर भागकर आ जाते हैं। ये बात सुनकर पूरा क्लास हंस पड़ता है, लेकिन इस बार इन सब लोगों के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। अचानक बाहर से दरवाज़ा ठोकने की आवाज़ आई और क्लास में सभी लोग जैसे अपनी सीट से उछल पड़े और लड़कियां ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगीं, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त उस दरवाजे के काफ़ी करीब खड़े थे, इसलिए हम उस आदमी को साफ साफ देख रहे थे। वो छोटे कांच की खिड़की से अंदर झांक रहा था और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी कोशिश करने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तब वो गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। करीब 1 घंटे तक क्लास में हम सब लोग ऐसे ही शांत बैठे रहे। बाद ऊपर से कोई तो इंडिकेटर आया और हम सबको कहा कि एक सिंगल लाइन बनाकर फटाफट बिल्डिंग के बाहर निकल जाओ। स्कूल के बाहर जाने पर हमने देखा कि ऑलमोस्ट 4 से 5 पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी। क्योंकि हमने उस आदमी को देखा था, इसलिए पुलिस वालों ने मुझे और मेरे दोस्त को उस आदमी का स्केच बनाने के लिए बुलाया। हमसे जितना हो सके उतना हमने पुलिस वालों की मदद की। उसके बाद हम घर चले गए, इसलिए हमें पता नहीं चला कि वो बंदा पकड़ा गया या नहीं।